हम करने लगे नेक्स्ट 10 MCQs। ठीक है, अब हमारे पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर इज कॉज्ड बाय। ठीक है, अब आपको देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से आ जाती है एयोर्टा, तो एयोर्टिक वेल्व की किसी भी डिजीज़ की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। ठीक है, माइट्रल की वजह से नहीं हो सकता। ठीक है, कॉर्पल पल्मोनरी अगर MCQ आता है तो वो कोज कराता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। ठीक है, और पल्मोनरी वेल्व डिजीज़ भी नहीं और लंग फाइब्रोसिस भी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एयोर्टिक वेल्व डिजीज़ की वजह से होता है। ऑस्कल्टेशन ऑफ द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू द स्टर्नम ऑफ विच हार्ट एरिया। ठीक है, उसका हमें पता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम देखते हैं एयोर्टिक A1 और पल्मोनरी वेल्व होता है। ठीक है, और जो एयोर्टिक होता है वो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड पे होता है, एयोर्टिक मिलेगा, और लेफ्ट में हमें मिलेगा पल्मोनरी। ठीक है, और जो थर्ड यानी कि एब्स पॉइंट के ऊपर एयोर्टिक एरिया A टू लेफ्ट टू द स्टर्नम होता है एब्स पॉइंट और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा ट्राइकस्पिड और माइट्रल है, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आता है, बिल्कुल स्टर्नल बॉर्डर के साथ अगर आता है तो वो आता है ट्राइकस्पिड एरिया, और मिड क्लेविकुलर लाइन पे आता है माइट्रल एरिया। ठीक है, गुड हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास। तो फिर इसका आंसर आ गया थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, हमने हमेशा A2 टिक करना है। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन इज हमेशा जो है हमारे पास प्लस जो है वो हार्ट रेट कम हो जाएगा वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से। ठीक है, चाइल्ड विद मशीनरी लाइक मर्मर हमें पता है PDA पीड्स हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस में हमारे पास हमेशा क्या आता है मशीनरी लाइक मर्मर आता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है एक निमोनिक होता है MDMS। ठीक है, तो माइट्रल स्टेनोसिस में हमेशा हमारे पास मिड डायस्टोलिक मर्मर आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो PDA में हमने पढ़ लिया कॉन्टिन्यूस मशीन लाइक मर्मर होती है। ठीक है, इसके अलावा अब बच गया हमारे पास माइट्रल और ट्राइकस्पिड जो है वो रिगर्च बच जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास और साथ में VSD। ठीक है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्च, और साथ में हमारे पास जो है ना वो VSD में हमेशा पेनसिस्टोलिक मर्मर आता है। ठीक है, फिर हमारे पास बचता है एयोर्टिक स्टेनोसिस और एयोर्टिक रिगर्च। ठीक है, एयोर्टिक स्टेनोसिस में हमारे पास S4 स्टेनोसिस और S4 सिस्टोलिक रिडक्शन सिस्टोलिक मर्मर आती है, और एयोर्टिक रिगर्च में हमारे पास होती है अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, अब PaO2 इज़ 100% इज सीन इन द लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास हमेशा ऑक्सीडेटिव ब्लड जाता है, तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट टू राइट शंट। इंक्रीज्ड एसोराइटल सीन इन द रूमेटिक फीवर हमें पहले पता है। ठीक है, अब इसमें बता रूमेटिक फीवर में हमने जोन्स क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जोन्स ओस आता है हमारे पास जो है वो लव हम करते थे ना उसमें पैथोमा में, तो ये एंडोकार्डाइटिस आ जाती है, एंजिनोड्यूल्स आ जाता है, सबक्यूटेनियस ईस आता है, इरिथेमा मार्जिनेटम एस आता है, सिंडेहम कोरिया। ठीक है, और माइनर में हमारे पास आती है फीवर, आर्थ्रेल्जियास मतलब बुखार है, साथ में उसको कमजोरी, आर्थ्रेल्जियास हो गई, बोन पेन्स हो रहे होंगे। ठीक है, एलिवेटेड ESR एंड CRP है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड इंटरवल वेरी इंपॉर्टेंट है, और ल्यूकोसाइटोसिस आ जाती है। ठीक है, TLC बड़ा होगा, ESR बड़ा होगा, CRP बड़ा होगा, ACD में प्रोलॉन्ग पीरियड इंटरवल आ जाएगा, साथ में बस है ना वो ASO टाइटर हमेशा एलिवेटेड होते हैं। इसमें थ्रोट कल्चर हम कराते हैं, साथ में रेज्ड ASO टाइटर में मिल जाता है। ठीक है, इसमें 2 मेजर क्राइटेरिया और 1 माइनर